जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आ से लेकर के ज्ञ तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी आप लोगों को पता होना चाहिए। तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, अंग्रेजी को बोलना और अंग्रेजी को लिखना सीख पाओगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी वर्णमाला को आप लोग अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हो, ये मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को अगर जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फा की अंग्रेजी नहीं पता होती है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर पीएच बनेगा या यहाँ पर एफ बनेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, झा की अंग्रेजी नहीं पता होती है, छा की अंग्रेजी नहीं पता होती है। तो अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यानपूर्वक देख लेते हो तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोग सही तरीके से चीजों को सीखने के बाद में अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख जाओगे। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग छोटा आ की अंग्रेजी कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी में किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग इसके लिए प्रयोग करेंगे किसका, तो हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे ए का प्रयोग करेंगे। तो आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों बड़ा आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो बड़ा आ को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ए का प्रयोग कर लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर डबल ए का प्रयोग कर लिया है। जबकि दोस्तों छोटी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, हम लोग आई का प्रयोग करते हैं छोटी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा दोस्तों डबल ई का। किसका प्रयोग किया जाएगा, तो बड़ी ई को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर छोटू ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग कर लेते हैं। और उसके बाद में बड़ू ऊ को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो बड़ू ऊ के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग कर लेते हैं बड़ू ऊ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों री को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो री के लिए हम लोग यहाँ पर आर और आई का प्रयोग करते हैं री को अंग्रेजी में लिखने के लिए। और दोस्तों ए को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ए को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ई का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि हम लोग आई को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आई को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ए और आई का प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पर आई को अंग्रेजी में लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ओ का ही प्रयोग करते हैं ओ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि औ को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं ए और यू का प्रयोग करते हैं हम लोग औ को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों अंग को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ए और एन का। किसका, ए और एन का प्रयोग किया जाता है अंग को अंग्रेजी में लिखने के लिए। जबकि दोस्तों आह को अंग्रेजी में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं ए और एच का प्रयोग करते हैं आह को अंग्रेजी में लिखने के लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने आ से लेकर के आह तक के आप लोगों को लेटर की अंग्रेजी बता दी है, किसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब हम लोग का से लेकर के ज्ञा तक के भी यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये कंप्लीट चार्ट पता चल जाए, आप लोगों को ये चीजें पता चल जाएंगे, फिर आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख जाओगे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर का को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, दोस्तों के का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, के का प्रयोग करते हैं। आप लोग बहुत सारे लोग इसके आगे ए का भी प्रयोग कर लेते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग समझते हुए चलना है। उसके आगे किसका प्रयोग किया जाता है, किसका नहीं किया जाता है, वो आने वाले वीडियोज में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद में खा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो खा के लिए हम लोग के और एच का प्रयोग करते हैं। तो के एच का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, जबकि दोस्तों गा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो गा के लिए प्रयोग किया जाता है जी और एच का। किसका, जी और एच का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, गा के लिए। तो हमने यहाँ पर जी एच का प्रयोग कर लिया गा के लिए। जबकि दोस्तों घा के लिए हम लोग यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया हमसे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गा के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जी का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों घा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो घा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर जी और एच का प्रयोग किया जाता है घा के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा डाउट था, इसको क्लियर कर लीजिएगा। गा के लिए जी का प्रयोग, घा के लिए जी एच का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ बोल सकते हो, वहां बोल सकते हो, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अंगा बोल सकते हो, इसके लिए ए एन और जी का प्रयोग किया जाता है। तो ए एन जी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में चा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो चा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर सी और एच का। किसका प्रयोग करते हैं, सी और एच का प्रयोग करते हैं चा के लिए। जबकि दोस्तों छा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छा के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग सी एच और एच का प्रयोग हम लोग यहाँ पर
छा के लिए कर लेते हैं। जबकि दोस्तों जा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जा के लिए हम लोग यहाँ पर जे का प्रयोग कर लेते हैं जा के लिए, तो हमने यहाँ पर जे का प्रयोग कर लिया। जबकि दोस्तों झा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो झा के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं जे और एच का प्रयोग करते हैं झा के लिए। जबकि दोस्तों या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या को हम लोग न्या भी बोलते हैं, तो न्या के लिए यहाँ पर देख सकते हो एन बाई ए का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर या और न्या के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए टा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो टा के लिए टी का प्रयोग किया जाता है, तो हमने यहाँ पर टी लिख भी दिया है। जबकि दोस्तों ठा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ठा के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है किसका, टी और एच का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर ठा के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ठा के लिए प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में डा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर डी का, किसका प्रयोग किया जाता है, डी का प्रयोग किया जाता है डा के लिए। जबकि दोस्तों ढा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ढा के लिए यहाँ पर डी और एच का प्रयोग किया जाता है ढा के लिए। जबकि दोस्तों अड़ा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अड़ा के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है एन का प्रयोग किया जाता है अड़ा के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ता के लिए प्रयोग किया जाता है टी का। जबकि दोस्तों था के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो था के लिए भी यहाँ पर टी और एच का ही प्रयोग किया जाता है था के लिए। ठीक है, उसके बाद में दा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दा के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, डी का प्रयोग किया जाता है, तो डी का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। जबकि दोस्तों धा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो धा के लिए भी प्रयोग किया जाता है यहाँ पर डी और एच का प्रयोग किया जाता है धा के लिए। और यहाँ पर ना के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ना के लिए हम लोग यहाँ पर एन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये पता चल चुका होगा। उसके बाद में पा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पा के लिए हम लोग पी का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों फा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फा के लिए हम लोग यहाँ पर पी और एच का प्रयोग करते हैं फा के लिए। और यहाँ पर बा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर वी का, किसका, वी का प्रयोग किया जाता है बा के लिए। जबकि दोस्तों भा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर वी और एच का प्रयोग किया जाता है भा के लिए। और माँ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो माँ के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर किसका, यम का प्रयोग किया जाता है माँ के लिए, तो हम लोग यम का प्रयोग यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो या के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है बाई का। जबकि दोस्तों रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रा के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पर आर का। जबकि दोस्तों यहाँ पर ला के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ला के लिए यहाँ पर यल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर वा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वा के लिए यहाँ पर वी का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग वी बोलते हैं, तो वी का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों सा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस वाले सा के लिए हम लोग यस और एच का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों इस वाले सा के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर यस और एच का ही प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इस वाले सा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इस वाले सा के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यस का ही प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों हा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो हा के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एच का प्रयोग किया जाता है हा के लिए। ठीक है, उसके बाद में छा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो छा के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए के यस और एच का प्रयोग किया जाता है छा के लिए। त्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, त्रा के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग टी आर और ए का प्रयोग करते हैं त्रा को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों ज्ञा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग जी बाई और ए का प्रयोग करते हैं हम लोग ज्ञा को अंग्रेजी में लिखने के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें पता चल चुकी होंगी। मैंने आप लोगों को आ से लेकर के ज्ञा तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी सिखा दी है। अगर आप लोगों को इसमें से कहीं पर भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को ये चीजें याद हो जाती है तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख जाओगे। अगर दोस्तों आप लोग हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो और इसी तरीके से अंग्रेजी को आप लोग सीखना चाहते हो तो क्या करना होगा, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।